हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हमारी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। यह कहानी हरपुर नामक एक छोटे से गांव की है। प्रकाश और उसकी पत्नी लाजो बहुत ही गरीब मजदूर थे और वे टूटी फूटी झोपड़ी में रहते थे। वे दोनों गांव के जमींदार के खेतों में काम करते थे और जो भी पैसा मिलता था उनसे गुजारा चलाते थे। प्रकाश की माताजी चंद्रावती घर पर रहती थी और वे अपने 3 साल के पोते राघव की देखभाल करती थी। चंद्रावती हमेशा अपने पोते के साथ खेलती रहती थी और गीत गुनगुनाती रहती थी। लिटिल बेबी सो जा, लाल पलंग पर सो जा, मम्मी डैडी आएंगे, साथ खिलौने लाएंगे, एक खिलौना टूटा, लिटिल बेबी रूठा। दादी दादी, मम्मी पापा कब आएंगे? मेरे राजा बेटा, आपके मम्मी पापा भी आ जाएंगे, तब तक आप मेरे साथ खेलो ना। ठीक है दादी। उसके बाद राघव अपनी दादी की गोद में खेलने लगता है। प्रकाश और लाजो दिन भर दूसरे मजदूरों के साथ सेठ घनश्याम के खेतों में काम करते हैं और फिर शाम को लाइन में लगकर अपने पैसे ले लेते हैं और घर आते समय दुकान में से राशन का सामान खरीद कर घर लाते हैं। जैसे ही दोनों घर में घुसते हैं तो राघव देखते ही दौड़ पड़ता है और कहता है, मम्मी मम्मी। लाजो तुरंत ही राघव को अपनी गोद में उठा लेती है और कहती है, मेरे राजा बेटा, मेरे बेटे ने खाना खाया या नहीं? खाया हूँ माँ। मेरे बेटे ने क्या खाना खाया है? दूध रोटी। अले मेरा सोना बेटा। इसी तरह उनकी जिंदगी की रेलगाड़ी आगे बढ़ रही थी। धीरे धीरे समय बीतता रहा और अगस्त का महीना शुरू हो गया था। आज सुबह से ही मौसम ने अपने तेवर बदल लिए थे और भयंकर आंधी तूफान के साथ मूसलाधार बारिश शुरू हो गई थी। बारिश के साथ बड़े बड़े ओले भी गिरे। बारिश 3 दिन लगातार हुई। झोपड़ी भी पूरी टूट रही थी। जब खाने का ही इंतजाम ना था तो झोपड़ा ठीक करवाने का तो सवाल ही नहीं उठता था। बारिश में पूरी झोपड़ी में पानी बहने लगा था। सभी बेचारे बेड के ऊपर दुबके बैठे रहते थे। जहाँ पानी कम टपकता वहाँ खिसक जाते थे। कभी कभी तो पन्नी ओढ़कर बैठने की नौबत आ जाती थी। लगातार झोपड़ी की छत से पानी गिरने के कारण राघव को तेज बुखार आ गया था, लेकिन बुखार उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। देखिए ना जी, राघव का बुखार उतरने का नाम ही नहीं ले रहा है। 102, 103 से नीचे बुखार हो ही नहीं रहा है। प्रकाश के माथे पर भी चिंता की लकीरें थी। रात के 10 बज रहे थे। क्या करें? प्रकाश ने डॉक्टर से फोन पर बात करी। डॉक्टर साहब, मेरे बेटे की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई है। मुझे बहुत तेज बुखार है। देखिए, मैं यहाँ से तो कुछ बता नहीं सकता। आप बच्चे को लेकर हॉस्पिटल आ जाइए। ठीक है डॉक्टर साहब, हम जल्दी लेकर आते हैं। उसके बाद प्रकाश ने अपना साइकिल निकाला और लाजो ने राघव को गोद में लेकर साइकिल पर पीछे बैठ गई और छाता भी ओढ़ ली थी, जिससे कि राघव पानी से गीला ना हो, और फिर हॉस्पिटल की तरफ चल दिए। रास्ते में चारों तरफ पानी ही पानी था। साइकिल जरा धीरे धीरे चलाइए ना, मुझे डर लग रहा है कि कहीं पानी में ना गिर जाऊं। तुम चिंता मत करो, मैं हूँ ना, तुम्हें गिरने नहीं दूंगा। थोड़ी ही देर में तीनों हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। हॉस्पिटल में जाते ही बच्चे को एडमिट करा लिया। मम्मी 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 मम्मी। अभी बच्चे को यहीं रखना पड़ेगा। निमोनिया खराब हो गया है, थोड़ा समय लगेगा। निमोनिया बिगड़ गया था। पूरी रात उन दोनों की आंखों में ही कट गई। एक पलक तक नहीं झपकाई। बच्चे की हालत देखी नहीं जा रही थी। बुखार से बिल्कुल लाल हो रहा था। आधी बेहोशी में था। अगले दिन सुबह इंद्रावती देवी भी हॉस्पिटल पहुंच गई और अपने बेटे से बोली, तुम दोनों सारी रात जागे हो, इसलिए घर जाकर अब थोड़ा आराम करो, नहीं तो तुम्हारी तबीयत बिगड़ जाएगी। तो राघव को कौन संभालेगा? प्रकाश और लाजो का तो मन ही नहीं हुआ बच्चे को छोड़कर जाने का। बेटा, तुझे खाने के लिए क्या लाए? मम्मी, मेरे को आइसक्रीम चाहिए। नहीं बेटा, अभी नहीं, पहले तो जल्दी से अच्छा हो जा, फिर हम सब ढेर सारी आइसक्रीम खाएंगे। अभी तो मैं आपके लिए गरम दलिया लाऊंगी। मेरा राजा बेटा है ना, वादा करो फटाफट सब खाओगे, फिर जल्दी से अच्छे हो जाना। अब जो आप कहोगे वो खाएंगे। राघव को बुखार में भी हंसी आ गई। वैसे भी बच्चे तो जरा सा ठीक हुए नहीं, अपना सब दर्द भूल जाते हैं। हम बड़ों के जैसे नहीं होते जो दर्द को अपने सीने से लगाए रखते हैं। उसके बाद दोनों साइकिल पर बैठकर घर आ जाते हैं। घर आकर प्रकाश और लाजो फ्रेश हुए।
दोनों को खाने का कुछ मन नहीं हो रहा था। लाजो ने एक तरफ मुन्ने का दलिया चढ़ाया और प्रकाश के लिए खाना लगाया। प्रकाश ने जबरदस्ती लाजो को भी खिलाया। उसका तो मन ही नहीं था। रात का समय था। प्रकाश हॉस्पिटल जाने को तैयार ही हो रहा था। इतने में राघव का फोन आ गया। बेटा, जब से तुम दोनों गए हो बस मम्मी को ही याद कर रहा है। तुम फटाफट आ जाओ। बेटा हम जल्दी आ जाएंगे, आप चिंता मत करना। इतना सुनते ही लाजो प्रकाश की साइकिल पर पीछे बैठ गई। बारिश बहुत तेज हो रही थी। प्रकाश बहुत सावधानी से धीरे धीरे साइकिल चला रहा था। वे कुछ दूर ही गए थे, एकदम से पानी की तेज धार आई और प्रकाश और लाजो पानी में बहने लगे। वे दोनों बहुत घबरा गए। रात का समय था, किसी को कुछ पता नहीं चला, नहीं तो क्या पता उनको बचा लेते। ये क्या हो गया जी? हे भगवान, ये क्या हो गया? मेरे बेटे हॉस्पिटल में रो रहा होगा। अब किसके सहारे रहेंगे? हे भगवान, रक्षा करो हमारी। बचाओ बचाओ, हमें कोई बचाओ, प्लीज हमें बचाओ। लाजो मेरा हाथ पकड़ो, कस कर पकड़ो। लेकिन होनी को कौन टाल सकता था? प्रकाश और लाजो दोनों ही पानी में बह गए। इनके साथ साथ बहुत लोग पानी में बह रहे थे, क्योंकि पास की नदी का बांध टूट गया था और अचानक से चारों तरफ बाढ़ ही बाढ़ आ गई थी। आदमी तो आदमी, जानवर भी पानी में बहे जा रहे थे। बच्चे, बूढ़े, नौजवान सब पानी में बह रहे थे। चारों तरफ अफरा तफरी मच गई थी। वहीं दूसरी तरफ हॉस्पिटल में राघव रो रहा था और बार बार कह रहा था, मम्मी मम्मी कहाँ हो आप? इंद्रावती प्रकाश को बार बार फोन मिला रही थी, लेकिन फोन ही नहीं मिल रहा था। इंद्रावती को कुछ समझ नहीं आ रहा था। क्या हो गया है? क्या बात हो गई है कि फोन नहीं लग रहा है? मेरा दिल बेचैन क्यों हो रहा है? जरूर कोई ना कोई बात हो गई है। इधर राघव को संभालना मुश्किल हो रहा था। आखिर रोते रोते मम्मी मम्मी करते बेचारा बच्चा सो गया। जब रात भर खबर नहीं आई तो इंदिरा देवी सुबह 5 बजे पुलिस स्टेशन गई और बोली, सर, मेरा बेटा और मेरी बहू शाम को घर से चले थे, लेकिन अभी तक हॉस्पिटल नहीं आए। आप रिपोर्ट लिख लीजिए। कहाँ से आ रहे थे? हरपुर गांव से। माताजी, आपको कुछ पता है नहीं? कल रात आपके गांव की नदी की तरफ का बांध टूट गया है और पूरा गांव पानी में समा गया है और हो सकता है कि आपका बेटा और बहू पानी में बह गए हों। इतना सुनते ही इंद्रावती बेहोश होकर गिर पड़ी। पुलिस वाले ने उनके ऊपर पानी की छींटे मारकर किसी भी तरह उनको होश में लाया और बोला, माताजी आप घबराइए मत, भगवान के ऊपर भरोसा रखिए, कुछ नहीं होगा आपके बेटे और बहू को। इंद्रावती का अनहोनी की आशंका से दिल बैठा जा रहा था। जैसे मेरे बेटे बहू बह गए, किसी और के बच्चे के साथ कभी ऐसा ना हो, बस मेरी भगवान से इतनी ही विनती है। और वह फिर भारी कदमों से हॉस्पिटल की ओर चल पड़ी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि राघव को क्या जवाब देंगी, कि कहाँ गए हैं उसके मम्मी पापा, जो उसे एक पल के लिए भी नहीं छोड़ते, अब हमेशा के लिए उसे छोड़कर चले गए हैं। बुढ़ापे में यह दिन भी देखना बाकी रह गया था। पुलिस अपने स्तर पर छानबीन कर रही थी। घर से हॉस्पिटल तक के रास्ते पर तलाशी ली, पर कोई खबर नहीं मिली। उधर राघव अभी भी मम्मी मम्मी की रट लगा रहा था। उसको संभालना मुश्किल हो रहा था। इंद्रावती राघव के सामने सही से रो भी नहीं पा रही थी। रो मत बेटा, प्लीज, सब ठीक हो जाएगा। धीरे धीरे 10 दिन बाद बाढ़ का असर खत्म हो गया था। उसके बाद इंद्रावती अपने पोते के साथ अपने गांव जाती है तो देखती है कि उसकी झोपड़ी पानी में बह चुकी थी। सिर्फ गांव में पक्के मकान ही रह गए थे। सारे कच्चे मकान पानी में बह गए थे। धीरे धीरे इंद्रावती की उम्मीद भी खत्म होते जा रही थी। अब वह दोनों गांव से सरकारी स्कूल में जाकर रहने लगे। इंद्रावती अब दिन भर मंदिर में भगवान के सामने बैठी रहती और भगवान से कहती रहती, हे प्रभु, हे ईश्वर, हम गरीबों की कितनी परीक्षा लेते हैं आप। इस अबोध बालक के सर से माता पिता का हाथ मत उठाइए। प्लीज किसी भी तरह मेरे बहू और मेरे बेटे को मेरे पास वापस भेज दीजिए। अब जब तक मेरे बेटे और बहू को वापस नहीं भेजेंगे तब तक हम आपके मंदिर में ही रहेंगे। ऐसे ही 1 महीना बीत गया। एक दिन सुबह सुबह इंद्रावती देवी खाना बना रही थी और राघव बाहर खेल रहा था। तभी राघव की आवाज आती है, मम्मी पापा पापा, मम्मी मम्मी पापा। राघव की आवाज सुनकर इंद्रावती दौड़कर बाहर आती है तो देखती है कि बेटा और बहू राघव को गोद में उठाकर चूमे जा रहे थे। अपने बेटा और बहू को सही सलामत देखकर इंद्रावती दौड़कर के पास जाती है
और कहती है, हे प्रभु, आपने इस दुखियारी की लाज रख ली, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर इंद्रावती दौड़कर अपने बेटे और बहू के पास जाती है और उन्हें रोते हुए गले लगा लेती है। उसके बाद प्रकाश सारी बात बताता है कि कैसे मछुआरों ने उन दोनों की जान बचाई और कैसे उन दोनों का इलाज किया था। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल नोटिफिकेशन दबा ले और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। धन्यवाद।